मुख्यमंत्री है, हमको भी अन्य राज्य में कहते हैं कि ऐसा हमको भी मुख्यमंत्री। अभी राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए तो कहते हैं ना कौन मुख्यमंत्री सबसे बड़ा चर्चित है, कौन मुख्यमंत्री सबसे दमदार है, कौन मुख्यमंत्री सबसे उत्तम काम किया है, बोलेगे योगी आदित्यनाथ। हमने एक राजस्थान की गलियारा में गया तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। अरे धन्य है ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ आपने मुख्यमंत्री ऐसा पाया। जनता यही चाहेगा, जनता ये कहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें अब नहीं मिलेगा, न देखे हैं न देखे पाएंगे, और न ऐसा हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलेगा। हमारे पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। अगर कोई भी भारत को कह दे कि हाँ इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा जनता इनकार करेगा कि योगी फिट है। चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को जोर कोई नहीं दिया था। मुसलमान के योगी ने जीत लिया। उपचुनाव हुआ तो भी 12 में योगी जीता, 10 हुआ तो भी योगी जीता। तो तुम्हारा कहाँ है स्थान बताइए ना। अभी भी चुनाव हुआ, अभी भी तुम कहीं के नहीं हो। तुम्हारा बाप तुम्हें खुद कहता है कि बताओ हम तो अन्य राज्य में 1-2 सीट जीत भी लेते थे, ये तो एक भी नहीं जीत पा रहा। मेरा नाश कर दिया, मेरा नाम भी खा ले गया। सपा का देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ में हूँ आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा पड़ा है। 4.5 साल के जो भी कामकाज थे यूपी सरकार ने अपनी तरफ से बता दिया है कि हमने क्या कुछ कामकाज किया था। लेकिन अगर बात की जाए अपने उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह की जो हमेशा से चर्चाओं में रहा है, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बाकी राजनीतिक दल भी जो है इस मुद्दे को उठाते हैं और यहाँ से जो है राजनीति की अपनी शुरुआत वो करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की। उत्तर प्रदेश का ये जो ज़िला है अयोध्या, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री राम की पैड़ी के पास में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है इस वक्त तस्वीरें आपको रंगी बिरंगी नज़र आ रही होंगी। LED स्क्रीन जो आपको दिख रही है एक साइड में, और दूसरी साइड में जो आपने शुरू में देखा, वो सिर्फ यही बता रही है कि आखिरकार यूपी गवर्नमेंट ने जो है अब तक अयोध्या के लिए और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश में किन किन योजनाओं को लागू किया और किस तरीके से जो है यूपी में उन्होंने कामकाज किया। बातचीत जो है यूपी विधानसभा चुनाव पर जो है मैं बहुत सारे लोगों से करूंगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है बातचीत जो है करते करते धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगती है जहाँ भी बातचीत होती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सचिदानंद। थोड़ा इधर हो जाइए ताकि लाइट दिखे और जो है जी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? कि हम लोग तो रिसर्चर हैं और डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। हाँ, इस भेष में आए हैं क्योंकि यहाँ पे राम का नगरी है, इसे राम के रंग में। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? हमको हो गया 2009 से। कौन सी कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? यहाँ प्रयाग में है, प्रयागराज में है, प्रयागराज विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ा रहे हैं। आप इस वेशभूषा में यहाँ पे घूम टहल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि राम का ये भेष राम का है कि राम ने भी 14 साल वनवास लिया था, तो उन्होंने भी ये रंग था, ये रंग में कुछ था ऐसा कारण जो राम को पहनाया गया था और राम ने पहना था, इसी में राम का नाम हुआ है। तो आप राम जी से प्रभावित होकर के जो है कितने सालों से रह रहे हैं आप अयोध्या? नहीं, हम अयोध्या में रहते नहीं। अयोध्या में इसी साल आते थे ये फैजाबाद विश्वविद्यालय में कापी चेक करने, तो वो इसी समय राम का पैड़ी आते थे। तो 7 साल पहले जब मैं राम का पैड़ी आया था तो राम का पैड़ी देखने लायक नहीं था, न देखने लायक था, न नहाने लायक था, न नहाने का मन करता, न कोई नहाता नहीं था। और आज हम देख रहे हैं सब सराबोर हैं, सब लोग नहा रहे हैं, लोग सो रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो नहीं नहाना चाहते वो भी नहा रहे हैं सरजू में। अच्छा, तो एक बात बताइए कि इस बार का जो यूपी इलेक्शन है वो कितना दमदार होने वाला है? क्या लग रहा है आपको, योगी जी वापस आएंगे? इस साल का जो चुनाव हो रहा है बड़े दमदार होगा, बहुत अच्छे होगा। जो उनका वोट है, जो 2017 का वोट था, वो वोट उनका है ही है। इसके बाद उनका वोट बढ़ रहा, घट नहीं रहा है। अच्छा, क्या क्या खूबियां आपने योगी जी के अंदर देखी? योगी जी तो वैसे हमेशा हर एक महीने में जो है यहाँ पे आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ योजनाएं वो लाते रहते हैं अयोध्या के लिए जो है। लेकिन एक बात बताइए कि योगी जी में बहुत अच्छा है, जो काक चेष्टा, वपु ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये 5 लक्षण जो स्टूडेंटों में पाया जाता है वो एक एक बेखूबी योगी जी में भरा हुआ है। अगर योगी के स्थान पे मैं भी मुख्यमंत्री होता तो शायद लगता है जैसा लगता हम ही मुख्यमंत्री हैं। हमको जो मेरे अंदर जो हमारे दिल में था, जो तमन्नाएं था, वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी करके दिखा रहे हैं। जिस तरह से दहाड़ मारना है, जिस तरह से दौड़ना है, जनता के बीच में जाना है, उन्होंने कुंभ लगाया था। कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो 12 बजे 1 बजे दोपहर में 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे, 1-1 बजे 2-2 बजे आ जाकर के कुंभ लगवाते थे। सभी लोग हिंदुओं का, सभी लोग हिंदू हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को जोर कोई नहीं दिया था मुसलमान के डर के नाते। एक बात बताइए, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो आपको उसका लाभ मिल रही हैं? कुछ ऐसी योजनाएं जो आप बता सकते हैं कि आप उसका लाभ ले रहे हैं? उनकी योजनाओं में
चाहे अभी तक वैकेंसी जो भी आया है उन्होंने वैकेंसी को क्लियर किया है। मायावती का भी राज में देख लिया, अखिलेश के भी राज में देख लिया। डिग्री कॉलेज लेक्चरर के आता था, 2-2 हज़ार रुपया फार्म में भरा जाता था, एक भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, एक भी वैकेंसी नियुक्ति नहीं हुआ है टीचर का। और इनके राज में ही सारे हो रहा है। 69,000, 65,800 इन्होंने प्राइमरी क्लियर किया, इंटर कॉलेज किया, डिग्री क्लियर किया। आज भी वो फार्म भरे जा रहे हैं, आज भी हो रहा है। पुलिस की भी क्लियर की है, जहाँ तक हो रहा है उन्होंने संविदा पे रखे हैं। उन्होंने एक एक वैकेंसी, एक एक अपना सीट उन्होंने पूरा बाकायदे से देते हैं। और 5 साल में उन्होंने 2.5 लाख नियुक्ति किया और योगी ने 7 लाख नियुक्ति किया। और उन्होंने प्राइवेट में तो करोड़ों की नौकरी दिया। लेकिन सब कह रहे हैं कि जो है 1,85,000 दिया था। अच्छा, बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है, बाकी विपक्ष की पार्टियां और कुछ लोग विपक्षी जो आम जनता होती है वो हमेशा ये कह रही जो देश को बेचा जा रहा है, जो है प्राइवेटीकरण जो है यानी कि निजीकरण किया जा रहा है। वो देश को बेचा नहीं जा रहा है, वो लूट नहीं पा रहे हैं। उनको लूटने का है। वैकेंसी जब आता था तो बिचौलिया होता था, पैसा खाते थे, अब वो नहीं खा पा रहे हैं। मेयर का सीट हुआ है पूरा योगी ने जीत लिया। उपचुनाव हुआ तो भी 12 में योगी जीता, 10 हुआ तो भी योगी जीता। तो तुम्हारा कहाँ है स्थान, बताइए ना। अभी भी चुनाव हुआ, अभी भी तुम कहीं के नहीं हो। तुम्हारा बाप तुम्हें खुद कहता है कि बताओ हम तो अन्य राज्य में 1-2 सीट जीत भी लेते थे, ये तो एक भी नहीं जीत पा रहा। ये तो मेरा नाश कर दिया, मेरा नाम भी खा ले गया। सपा का हाल कहीं कांग्रेस जैसा तो नहीं होगा जैसे सिमट गई 70 साल से राजनीति करते? उसी तरह है, जहाँ पे एक बार योगी आए, दोबारा योगी अगर आ जाते हैं, सपा उसी तरह हो गया है। अच्छा, कुछ भी हो जाए, सारा घमंड उसका चला जाएगा परिवार के प्रति। मायावती को लेके क्या कहेंगे? मायावती तो नाम निशान नहीं है, जिस तरह कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, कांग्रेस और मायावती में कोई ज्यादा अंतर नहीं है? नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक बराबर हो गए हैं। तो सपा का जो पहिया है वो क्या लग रहा है आपको इस बार? पहिया जो है एकदम डगमग है। जो उनका वोट था, जो पाई हुई है अपना सीट, शायद उससे भी गिर सकता है, हल्का इधर घट बढ़ सकता है, लेकिन उनका वोट जो वही है। वो वैसे भी आ रहे हैं, जो है हैदराबाद से कह रहे हैं जो है हमारे राजनीति करने 100 सीटों पर लड़ेंगे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माफियाओं को लेकर के उनका जो बयान है वो बड़ा अजीब सा है। वो कह रहे हैं कि जो है मैं मुसलमान वाली जो जितनी भी सीटें हैं उस पर अपने प्रत्याशी उतारूंगा, जीतने के चांस भी। और मुसलमान की जातिगत की जातिवाद की राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पे। रुदौली में आए भी। अगर उन्हें चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उन्हें मुसलमान का राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्हें सबका राजनीति करना चाहिए, सबको लेना चाहिए, सबका विचार मिलाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। किसी के माथे पे हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा गया है। अगर मानवता है, नैतिकता है, आपके पास अच्छाई है, तो हमारे लिए पेड़ की जैसा छाया होता है, पेड़ के छाए में लोग बैठते हैं, उसी तरह हमें राजनीति करना चाहिए। ये हमारा धर्म होता है। कट्टर हिंदू विरोधी वाले जैसे बयान उनके बड़े आते रहते हैं, हमेशा वो कहते रहते हैं कट्टर विरोधी वाले बयान। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहा जाता है कि कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, जो है ऐसा अक्सर मुसलमानों की सोच भी है और ज़्यादातर विपक्षी लोग ऐसा ही कहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो वो सोचते हैं कि मुसलमान आगे ना बढ़े, मुसलमान पढ़े ना, मुसलमान लिखे नहीं है। क्योंकि अखिलेश और मायावती के जब गठबंधन हुआ था तो दोनों के गठबंधन में यही था कि हमारी जात बिरादर आगे ना बढ़े, झोपड़पट्टी में रहे, ताकि जैसे सियार हूँ करता है उसी तरह जहाँ हम आवाज़ दें वहाँ पे हमारे जो है लोग खड़े रहें। अगर ये मोदी आ गया है तो ये सबको मिटा देगा झोपड़पट्टी, और सबको पढ़ा लिखा के शिक्षा करेगा, और सब इनका सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे। अच्छा, शिक्षित हो जाएंगे। तो एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कहा जाता है कि संत जो होते हैं, खैर उनके पास तो अपना ही सब कुछ होता है, मतलब एक अपनी ही दुनिया होती है, परिवार से मतलब नहीं होता, परिवार होता भी नहीं है, और सिर्फ भगवान की पूजा और समाज की सेवा है, ऐसी बात कही जाती है एक संत के लिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है जब इस तरह से, जब हमें पता है कि हमारा कोई परिवार नहीं है, हमें कुछ सेविंग करनी नहीं है, हमें आगे पीढ़ी बढ़ानी नहीं है, किसी के लिए कुछ बचा के नहीं रखना है, तो इसी वजह से मोदी और योगी दोनों लोग देश को बेच रहे हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? जनता कहती है, विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि जो है इसी वजह से बेचा जा रहा है। जो कह रहे हैं मोदी योगी नहीं बेच रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं जो कह रहा है बेच रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल में क्यों अपने लड़के को नहीं भेज रहे हो? आज वही प्राइमरी स्कूल पर ठेका दे दिया जाए तो देखिए लड़कों को भरमार लग जाएगा। जो 1 लाख पा रहे हैं उसमें कम से कम 10 टीचर भरे जाएंगे, तो हमको 1 लाख से स्थान 5 लाख फायदा है। सबको जीना है, सबका अधिकार है, ना कि केवल एक लोग झोली भरे और राजगद्दी पे बैठे। सबको छाया देना है। तो अगर आज रेलवे में जाके देखिए, रेलवे में जाके देखिए कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, जाके देखिए कैसे सफाई हो रही है, कैसे झाड़ू लगा रहे, कैसे पोछा लगा रहे, देख करके वो खुश हो जाता है। आज प्राइमरी स्कूल क्यों खाली है? क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं? बस यही है, सरकारी नौकरी पा जा रहे हैं और अपना अच्छा पैसा पा रहे हैं, चाहे कोरोना हो चाहे लॉकडाउन हो, उनको कोई पोथा नहीं है। तो देना ही सबसे अच्छा है।
महंगाई बढ़ रही है, इस पर भी जो है हमेशा कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस हो रही हैं जो है आम जनता को। साथ ही साथ एक आखिरी सवाल मैं मेंशन करना चाहूँगा, किसानों को लेकर के क्या कहेंगे? किसान लोग जो है, जैसे यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं हट के जा रहा हूँ, जैसे सिंघू बॉर्डर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, वहाँ की बात मैं करना चाहूँगा। तो किसानों को लेकर के और ये महंगाई को लेकर के आप क्या कहते हैं? किसान पक्का कहीं नहीं आंदोलन है, किसान बहुत खुश हैं, किसान मनाते हैं कि भगवान करे जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमको भी अन्य राज्य में कहते हैं कि ऐसा हमको भी मुख्यमंत्री, अभी राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए तो कहते हैं ना कौन मुख्यमंत्री सबसे बड़ा चर्चित है, कौन मुख्यमंत्री सबसे दमदार है, कौन मुख्यमंत्री सबसे उत्तम काम किया है, बोलेगे योगी आदित्यनाथ। हमने एक राजस्थान की गलियारा में गया तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। अरे धन्य है ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ आपने मुख्यमंत्री ऐसा पाया है। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन वहाँ पे किसान लोग जो है आमरण अनशन पे बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे, और एक जिद बना ली है और एक तरीके से वो अपनी मांग को पूरी करके रहेंगे, मानेंगे। मुजफ्फरनगर में भी बड़ा इन्होंने आंदोलन किया था, 5 लाख से ऊपर किसान आए भी थे। योगेंद्र यादव ने तो गाली दे दी थी हमारे योगी जी को, तो उस पर क्या? सुनिए, पहले जिसकी नीयत खराब होगा, जो अपने परिवार का नहीं होगा, अपने बाप का नहीं होगा, अपने माँ का नहीं होगा, तो वो गाली दे सकता है। गाली देना स्वामी विवेकानंद कह चुका है कि गाली तुम्हारा कोई स्वीकार नहीं करे। जो गंदा होता है वो गाली देता है, जो खुद अपने करियर से नीचे गया होता है, जो अच्छा होता है ना, वो गाली कभी नहीं देगा। और किसानों को क्या किया जाता है? लोगों को पैसा दे करके बुलाया जाता है और बुला करके उनको बैठा करके अपना दिखाया जाता है। कोई किसान नहीं है, जो राजनीति करने वाले होते हैं उनको राजनीति की पैसा दे करके बढ़ावा देते हैं और इससे देश में शांति है, किसान बहुत खुश हैं। 2021 का चुनाव होने जा रहा है, 22 का, और 2024 का चुनाव हो जाए वो भी जनता दिखा देगा कि मोदी क्या की है, योगी क्या की है। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि सीएम योगी आएंगे यूपी में और पीएम मोदी आएंगे भारत में। मोदी जब तक जिंदा रहेंगे जनता यही चाहेगा। जनता ये कहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें अब नहीं मिलेगा, न देखे हैं न देखे पाएंगे, और न ऐसा हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलेगा। हमारे पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। अगर कोई भी भारत को कह दे कि हाँ इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा जनता इनकार करेगा कि योगी फिट हैं। तो पूर्ण रूप से आप समर्थन दे रहे हैं? समर्थन करते हैं। पूरा परिवार आपका? हाँ, हम नहीं, पूरा परिवार के नहीं लेते, मैं अपना लेता हूँ। जो कृष्ण ने कहा अपना कर्म अपना धर्म, लेकिन जनता का जो रिसर्च है, मैं अभी भी योगी का जब चुनाव हुआ था तो भी रिसर्च करके दिया हूँ, जहाँ रिसर्च किया हूँ। आज भी मेरे यहाँ फोन आता है मेरे पास, आपके क्या आंकड़ा होता है जो आप सारा रिजल्ट बता देते हैं, कहाँ जीत हो रहा है, कहाँ हार हुआ, कहाँ किसकी सीट है, कहाँ किसकी सीट, कितना योगी की मिल रहा है, कितना मोदी की मिल रहा है, ये कैसे आपको पता है? आज भी मेरे पास आता है। तो मैंने कहता हूँ कि मैं स्टेशन चलते, ट्रेन चलते, बस चलते, गाड़ी चलते, हर बात से मैं रिसर्च कर लेता हूँ। कौन जात कहाँ जा रहा है, कौन जात इसमें है, कौन जात उनका पलटा है, कौन नहीं बदला है। आज भी जो योगी का वोट था, जो अगला रिसर्च था, वही रिसर्च आज भी आ रहा है। तो कमल का फूल खिलेगा और साइकिल का जो सपा का जो पहिया है वो डगमगा के टूट जाएगा? वो डगमगा के टूट जाएगा। वो हाथी जैसा चढ़ा और टूट गया, उसी तरह वो टूट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद देते हैं। बड़ी अच्छी बात कही और अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। जो है एक जो देश की राजनीति है, खासतौर से अगर बात की जाए अपने उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा एक चुनाव माना जाता है पूरे देश में, जो है वहाँ पर आना और वहाँ पे बातें करना, लोगों से, आम जनता से चुनावी इलेक्शन को लेकर के जो है अपडेट लेना एक बड़ी बात होती है। जो है फिलहाल ऐसे ही अपडेट आपको पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट से मैं देता रहूँगा और हमेशा कुछ ना कुछ नई अपडेट आपको इस तरीके से मिलती रहेगी। फिलहाल राम की पैड़ी से मैं विवेकानंद पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।